हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मंथली ट्रेडिंग सिस्टम। ओके, जो सिस्टम मैं मंथली में ट्रेड करता हूँ ना, उस सिस्टम के बारे में मैं ये प्रॉपर वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं डिटेल से आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक, ट्रेड की एडजस्टमेंट एंड एवरीथिंग। ओके, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली चीज मैं अगर आपको बताऊं ना, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो रिक्वायरमेंट होती है एक रेंज कैलकुलेट करने की। ठीक है ना, एक रेंज कैलकुलेट करने की। अब मैंने जो ये सिस्टम बनाया है ना, इसमें हम जब भी रेंज निकालते हैं और जब भी सेलिंग करते हैं तो होता क्या है कि जनरली हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रीमियम वाले ऑप्शंस को ही सेल कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ना डायरेक्टली प्रीमियम की वाइज बताऊंगा कि इतने प्रीमियम वाले आप स्ट्राइक्स को बेच सकते हो। ओके, तो चलो हम जंप करते हैं सीधा हमारे सेटअप के अंदर। देखो गाइस, हम क्या करने वाले हैं, वी विल डायरेक्टली सेल अ कॉल। ठीक है, सेल अ कॉल। ठीक है, जो कि हमको 2 लॉट कॉल सेल करेंगे, हम 2 लॉट पुट भी सेल करेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड हेज लगाएंगे सेम एक्सपायरी का। हम लोग अंदर की तरफ से 1 लॉट कॉल बाय करेंगे सेम एक्सपायरी, यहां पे भी हम 1 लॉट पुट बाय करेंगे सेम एक्सपायरी। अब बात आती है कि डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस का गाइस ऐसा है कि पुट साइड में ना, अगर आप मांगिए कॉल साइड की डिस्टेंस आपकी 200 पॉइंट्स की आपने ली है, तो आप पुट साइड में वो डिफरेंस कितना लेंगे, 300 पॉइंट्स का। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि पुट साइड में थोड़ा सा ट्रेड को हमको थोड़ा सा सिक्योर करके चलना है। इसका रीजन क्या है मैं वो अभी आपको बताता हूं। देखो, प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब भी आप ऐसे सेलिंग करते हो तो इस ट्रेड में जो वीगा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और हाई होगा। ठीक है, वीगा थोड़ा ज्यादा होगा, तो अगर विक्स बढ़ा तो प्रॉब्लम आ सकती है, आपको M2M रेड दिखता है जल्दी से। ओके, तो इस अब देखो, विक्स जर्नली कब बढ़ता है, जर्नली तभी बढ़ता है जब मार्केट डाउनफॉल करता हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि नीचे से ना हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अपने पुट को, सो दैट कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आए तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा मुझे प्रोटेक्ट करे एज कंपेयर टू कॉल साइड। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे पुट साइड के लिए। और जो डाउन साइड के मूव होते हैं ना, वो थोड़ा सा तेजी के साथ भी आते हैं, जिस वजह से हमें कई बार प्रॉब्लम होती है। ओके, अब मैं बताता हूं आपको कि हमको कितने कितने प्रीमियम्स को लगभग सेलिंग करना है। देखो, जो नॉर्मल प्रीमियम आप सेलिंग करते हो वो हमको करना होता है अराउंड, जो आप प्रीमियम सेल करोगे तो सेलिंग के प्रीमियम होंगे 70 से 80 रुपए। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। और ये लगभग 110, मतलब 100 से 120 के बीच में आपके ये वाले प्रीमियम वेरी कर रहे होंगे, 100 टू 120। समझ में आ रहा है ना, जो हेजेस आपने बाय करे हैं वो क्या होंगे, 100 टू 120। जो सेलिंग आपने करी है वो 70 से 80 रुपए की सेलिंग होती है। रेशियो जो मेंटेन करना है आप 2:1 का लेके चल सकते हो। जनरली जो मैं रेशियो प्रेफर करता हूं, इफ यू आर हैविंग अ गुड कैपिटल और आप ज्यादा लॉट से कर सकते हो ना, तो द बेस्ट रेशियो इज 22:10। ठीक है, इसको एक बार हम मैं सही से लिख देता हूँ, 22:10, यानी कि 22 लॉट की आप सेलिंग करो, 10 लॉट्स की आप बाइंग करो, यानी 22:10, 22:10 लाइक दैट। ओके, ये है हमारा मंथली सेटअप। अब मैं एक बार आपको इस सेटअप को ऑप्स्ट्रा के अंदर भी दिखाता हूं। ठीक है, तो वहां पे से हमको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि अल्टीमेटली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, अब हम आगे निफ्टी के अंदर। अब मानते हैं कि मेरे को, मानो ये ट्रेड आज की डेट तो खैर अभी नहीं है, हम ऐसा करते हैं सिमुलेटर, ये सिमुलेटर ही है ना। ओके, हम सिमुलेटर में चलते हैं एंड हम चलते हैं डेट अराउंड अराउंड, चलो जनवरी, हम किसी पुराने टाइम पे लेके चलते हैं guys। ठीक है, हम ले चलते हैं नवंबर 10 को। ठीक है, तो नवंबर 10 को हम इस ट्रेड को बनाएंगे, कब के लिए बनाएंगे, नवंबर में बनाएंगे, कब के लिए, दिसंबर एक्सपायरी के लिए। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम चूज कर लेंगे 30 और 10 नवंबर को हम क्या करते हैं, डे एंड के पास में जाके हम इस ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। मैंने जो बताया है बिल्कुल वैसे ही, 70 से 80 रुपए का प्रीमियम ये रहा, जिसको मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट। ठीक है, ठीक है, 75 डेल्टा इसका लगभग 15 के आसपास का है। ठीक है, सिमिलरली फ्रॉम अपसाइड दिस वी विल सेल 2 लॉट्स। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे लगाना है हेजेस, ठीक है ना, सेम एक्सपायरी के। तो हेजेस में कहां पे लगाऊंगा, मैंने आपको बताया था। आप यहां से 200 पॉइंट अंदर जाओ, कितना मिला 112, इट्स गुड, आपने बाय कर लिया एक लॉट 112। यहाँ पे आपने 200 पॉइंट करा, प्रेफर करेंगे हम पुट साइड में कि हम 300 पॉइंट्स के अंदर बाइंग करें, ठीक है। तो 17300 हमने बाय करा, लो जी, ये बन गई हमारी बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड जो कि मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मार्जिन डिप्लॉयड इस ट्रेड में कम लगता है गाइस, ठीक है, अराउंड 1 to 1.2 to 1.5 यू कैन ट्रेड दिस इन 2:1 रेशियो। और बड़े लॉट से बनाएंगे तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं बड़े लॉट से इसको ट्रेड करना, बहुत अच्छा ये आपको रिजल्ट देता है। अब एक सवाल कि ये ट्रेड हमको कब प्लेस करनी है, ठीक है। तो कब प्लेस करनी है उसका हमको एक रूल है, देखो आपको जब भी ये ट्रेड प्लेस करनी हो, आप इसे प्लेस करोगे नियर टू 10th to 15th ऑफ द मंथ, ठीक है, यानी कि लगभग 45 डेज टू एक्सपायरी, 45 दिन पहले एक्सपायरी से आपको ये प्लेस करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कब करी है, 30th ऑफ मतलब फाइनल ईयर की ट्रेड मैंने कब प्लेस कर दी, 10th ऑफ नवंबर को ही प्लेस कर दी, यानी कि एक महीना पहले, लगभग 45 से 50 दिन पहले मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है ना। तो आप 15 तक भी मत ही जाओ, जितना जल्दी कर सको, 10th 12th 9th यू कैन प्लेस इट, ओके, ठीक है। ये है रीजन। और पॉइंट क्या होता है ना गाइस, देखो जो नेक्स्ट मंथ की होती है ना, सबसे अच्छी बात इसमें क्या होती है, आप रेंज देखो, आपके पास जो रेंज है ना वो बहुत बड़ी बड़ी रेंज आती है। नवंबर में मेरे को क्या रेंज मिल रही है, 19200 टू 16600, ठीक है ना, एक बड़ी रेंज हमको मिलती है। और आप इस ट्रेड को जब डिप्लॉय करते हो ना, तो उसके बाद फॉर मोर देन 2% यू आर सिक्योर। देखो आप 2% नीचे 2% ऊपर जाने पे आपको 1000 रुपए का लॉस भी ढंग से नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी दिखा रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी ये करंट आईवी इन्वायरमेंट में दिखा रहा है, लेकिन जब मार्केट 2% ऊपर जाएगी ना धीरे धीरे, तो आईवी गिरती भी है, ठीक है ना। तो ये आपको 2% तक कोई बड़ा लॉस भी नहीं देता है। और अगर 2-3 दिन पास ऑन हो गए रेंज में, तो फिर तो आपको ये 2-3% तक कोई लॉस नहीं देगा, मतलब फिर ये ट्रेड आपकी लॉस में नहीं आ सकती है। अगर आपने ट्रेड डिप्लॉय करी और विद इन अ वीक मार्केट उस रेंज में रह गया ना, उसके बाद ये आपको ट्रेड लॉस नहीं दे सकती, ठीक है। आपने कोई अगर आप कुछ मिस्टेक करो तो ही दे सकती है, अदरवाइज इट विल नॉट गिव यू एनी लॉसेस। तो चलो अब हम बात करते हैं सिंपल इसके, कैसे कैसे इसको ट्रेड करें, कैसे कैसे इसके एडजस्टमेंट होने वाले हैं, ठीक है। चलो तो देखो, एडजस्टमेंट के लिए ना अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ एक चीज जो कि जरूरी है, क्योंकि हम मंथली ट्रेड में हैं, लंबी ट्रेड है, तो हमको थोड़ा सा चार्ट देखने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मैं किस तरह चार्ट को व्यू करता हूँ अपनी मंथली ट्रेड्स के लिए, मैं आपको वो आज बताने वाला हूँ। मंथली क्या, मैं जनरली अपनी सभी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में इस चीज का बहुत यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल ना, देखो हमको क्या करना है, अपना चार्ट ऐसे खोलना है और अपनी कुछ रेंज को मार्क कर लेना है। जैसे ये मैंने कब बनाई थी ये स्ट्रेटजी, हम इसी को एक बार करके देखते हैं। 10th ऑफ नवंबर में मैं चलता हूँ, ठीक है। तो 10th ऑफ नवंबर यानी कि बिल्कुल ये वाला टाइम, ठीक है, 10th ऑफ, ये ऐसे, ठीक है। तो उस टाइम मार्केट कितना दिख रहा था मेरे को, ऐसा दिख रहा था। तो हमको क्या करना होता है ना, आपको कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आपको चार्ट में दिख रहे हैं ना, उनको मार्क जरूर कर लेना है। और उन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेकआउट होने पे हमको एडजस्टमेंट्स करनी होती है। जैसे कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जबरदस्ती नहीं लगाने, लेकिन जहां पे 2 बार मार्केट टैप हुआ है, 2-3 बार उस रेंज को फॉलो करा है, तो वो रेंजेस आप मार्क कर सकते हो। जैसे कि ये, समझ में आ रहा है, जैसे कि ये, ठीक है। ये वाला एक एरिया देखो आप, यहाँ पे कंजेशन है, एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है ना। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो एक मेरे को ये वाला एरिया दिखता है रेजिस्टेंस का, एक मेरे को ये वाला एरिया दिखता है जो कि लाइफ टाइम हाई था हमारा। यस और नो, मार्केट कहाँ पे, 18,000, मेरे को 18,300 और 17,600 के पास में कुछ कुछ एरियाज ऐसे दिख रहे हैं। और इसके अलावा कोई, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बस एक ये वाला एरिया भी है थोड़ा सा, जहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये वाले एरिया है बेसिकली एक की 1700 के आसपास वाला, जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत कभी कभी अपने डायरेक्शंस को चेंज कर रहा है। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब हमें करना क्या होता है, जब भी आपका कोई लेवल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो ना, जैसे मानो कि अगर मैं ये ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट ने क्या करा, यहां से धीरे धीरे ऐसे करते करते मार्केट ने 18300 को ब्रेक करा, तो आप क्या करोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या करोगे, आप सिंपली जाओगे अपने चार्ट्स यहाँ पे और अपना जो पुट साइड है ना उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दोगे, पुट साइड को थोड़ा सा आगे की तरफ को शिफ्ट कर दोगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब भी मार्केट ऊपर जाए पुट साइड से आप शिफ्ट करोगे, पुट साइड को ऊपर लेके आओगे, कैसे, 17,000 को कट करोगे, ठीक है, और 17,100 को बेच दोगे। समझ में आया।
फिर मानो मार्केट और ऊपर गई तो 17,100 को कट करो, 17,200 को बेचो और उसी के साथ साथ अपने इस पुट को भी उठा के, हेज को भी उठा के थोड़ा 100 पॉइंट आगे रख सकते हो। तो इस तरह से हमको इसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है। और अगर कभी भी देखो, वीकली में मैंने आपको एक वीडियो मैंने बनाई थी, ये वाली वीडियो, इसको देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो कि मार्केट कभी आपके किसी स्पीड से किसी तरफ को जाने लगे और आपको लगे डर कि यार अब तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस जो ये ब्रेक इवन्स है ना, इनको या तो बाय कर लेना है या फिर आप यहाँ से एक लॉट एग्जिट कर सकते हो। समझ रहे हो ना? या तो आप ब्रेक इवन खरीद सकते हैं या फिर आप यहाँ से एक लॉट को एग्जिट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं एक बार यहाँ पे ना एडजस्टमेंट्स को लिख भी देता हूँ सो दैट हमारे लिए आसान हो जाए समझना। ठीक, देखो गाइस, हमको क्या करना है, जब भी मार्केट आपके एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो आप अपना पुट या कॉल को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग कैसा होगा, सिंपल, आप पुट या कॉल को शिफ्ट करोगे। सेकेंड टाइम आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉम्बो को शिफ्ट कर सकते हो, यानी पुट को प्लस मतलब आपका जो मेन है सेलिंग लेग प्लस उसका हेज, इन दोनों को भी आप शिफ्ट कर सकते हो। और कभी आपको ऐसा दिखे कि एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखे मार्केट में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन है कि आइदर कट सेल, मतलब एक लॉट का सेल हटा दो, या फिर बाय हेज फार ओटीएम। ठीक है, आप दूर से जाके हेज बाय कर सकते हो। ठीक है, यही इसके बेसिक एडजस्टमेंट्स है, इसके अलावा इस ट्रेड में और कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, और अगर मार्केट रेंज में रहने का कोशिश करे तो आप क्या करोगे, अगर मार्केट रेंज में रहने की कोशिश करे तो आप अपने कॉल और पुट को नजदीक लाके लाते जाओगे। मतलब जैसे हमने ऐसी ट्रेड बनाई थी ना, अब मानो मार्केट रेंज में रहे, एक वीक बाद आपको यहाँ से चला, ऐसे चला, वापस यहाँ चला, यहाँ पे दोबारा आ गया, अब हमने कॉल को भी कट करो, पुट को भी कट करो, थोड़ा थोड़ा करीब ले आओ दोनों को, तो क्या होगा, ये ट्रेड फिर ऐसी बन जाएगी, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ेगा। और ये इसको हम धीरे धीरे करके करीब लाते ही रहते हैं, राइट, धीरे धीरे करके करीब लाते ही रहते हैं। तो मैं एक बार इसको सिमुलेट करके दिखाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और देखो ये सिमुलेट करते करते वक्त मैं ना चार्ट्स को नहीं देखूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने हिसाब से देखना, मैं अगर देखूंगा ना तो माइंड क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर मैं एडजस्टमेंट उसके हिसाब से करूंगा तो वो सही नहीं रहता है। ओके, तो हम सीधा बढ़ रहे हैं बाय सिंगल डे, और हमको अगर कभी भी यहाँ पे दिखे 400 पॉइंट्स का मूव तो वी कैन चेंज। ओके, अगर हमको 400 300 400 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस दिखता है तो वी विल मूव। ठीक है, हम अपना कॉल को शिफ्ट करेंगे या पुट को शिफ्ट करेंगे जैसा भी मूवमेंट होता है। तो 18,000 में मार्केट है, नेक्स्ट डे 17,900 हमारे पास प्रॉफिट्स चल रहा है। ओके, नेक्स्ट डे 18,135, गुड, हमारे पास अगेन अभी प्रॉफिट्स में हम लोग हैं। थर्ड डे, अब देखो, अब ये थर्ड डे आया, अब क्या हुआ, हमारा ये प्रॉफिट में आ गया है। अब हम लॉस में तभी जा सकते हैं जब या तो विक्स बढ़ जाए, मार्केट तेजी से गिरे, या फिर अब हमको ना अब अपने M2M को लॉस में आने से पहले ही शिफ्टिंग करनी होती है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है बस। हम चले नेक्स्ट डे, मार्केट इन द मिड है, हमारे पास अभी जो प्रीमियम है वो 54-45 है, तो इट्स गुड। ठीक है, हम लोग लगभग बीच में ही चल रहे हैं। हम चले नेक्स्ट डे 17,900, ओके, 1700 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, इस ट्रेड का जो टारगेट होता है गाइज वो होता है अराउंड 4%, है ना, 4% पे आप बुक कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे आपको प्रीमियम्स में डिफरेंस दिख रहा है 62 एंड 32, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, बट अब इस टाइम पे आपको क्या करना है, चार्ट्स को व्यू करना है। अगर आपको वहां पे कोई ब्रेकडाउन दिखे तो बिल्कुल चेंज कर जाओ, अगर ऐसा है कि कोई सपोर्ट वगैरह दिख रहा है तो आप वेट भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं चलो थोड़ा सा वेट करता हूँ, बस एक दिन का, और नीचे आएगा तो मैं शिफ्ट कर दूंगा। ओके, इट्स डाउन। ठीक है, तो मैं इसको अब यहाँ पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ 25 और 70। तो मैंने क्या करा, मेरा जो कॉल साइड है देखो जरा, 5,000 3,700, तो मैं अपने कॉल साइड को सबसे पहले तो इसको बुक करूंगा मैं 25.1। ठीक है, 25 पे ये लगभग, और मैं यहां से 18,900 को बेच सकता हूं। ठीक है, मैं क्या बेच सकता हूं, 18,900 को अब मैं यहाँ पे बेचने की ट्राई करूंगा। अब देखो आप 30th ऑफ दिसंबर में मैं 18,900 को सेल कर सकता हूं, या फिर हम पूरा कॉम्बो उठा के देखो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, 9 सेल करने में उतना कोई खास हमें डिफरेंस मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा पूरा कॉम्बो ही शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरा कॉम्बो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपना ये वाली इसको ही बुक कर लेता हूँ 37 पर। ठीक है, तो ये पूरा कॉल मैंने बुक कर लिया, ये चल रहा है 70 के आसपास, तो मैं देखता हूँ, अब एग्जैक्ट 70 की जरूरत नहीं है, बट 60 भी चलेगा। आई विल हैव टू सी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 17,800 पे है ना। ओके, तो 17,800 पे चल रहा है, यानी कि ये हम सेल कर सकते हैं, 18,600 को हम सेल कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल भी मैं 70 नहीं करना चाहता, क्योंकि रिवर्सल के लिए भी हमको थोड़ा सा प्ले करना होता है कि अगर मार्केट रिवर्स हो तो आपको तुरंत से बर्न नहीं होना है वहां पे। ठीक है,
62 मैंने सेल करा तो मैं यहाँ से अगेन ये बाय कर सकता हूँ 1 लॉट, ठीक है। अब देखेंगे आप ट्रेड को तो वापस से हमारी ट्रेड देखो फिर से मिड में आ गई और हमारे पास अगेन प्रॉफिट्स है। समझ में आया क्या करा? यही चीज बार बार करते जाना है। अब देखो मैं अगेन 2.5% के मूव नीचे तक सिक्योर्ड हो चुका हूं। अब अगर ये मार्केट यहाँ से अगेन 600 से नीचे जाने की ट्राई करती है या मेरे को लॉस बनाने की ट्राई करती है तो मैं फिर से शिफ्टिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे ओके, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ देखो, बिल्कुल हम लॉस के करीब पहुंचे हुए हैं। हम चलते हैं 30 मिनट आगे और 30 मिनट्स, क्योंकि हमको ट्रेड को लॉस में जाने से पहले एडजस्ट हम करेंगे, ठीक है। लॉस में नहीं जाने देंगे एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहीं पे इसको एडजस्ट कर सकते हो या आप इसको 500 का लेवल जब ये तोड़े, एक लेवल होता है इंपोर्टेंट लेवल, तब भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ मुझे दिखा 17,472। एक बार अब जाके आप पीएनएल देखो, ये आ गया 143 और जो आपने पुट में करा था वो कहाँ पे है अभी? पुट साइड का आप एक बार कॉम्बो चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास ना दो ऑप्शंस होते हैं गाइस कभी भी, जैसे मानो ऐसे मार्केट नीचे गिर रही है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या है पता है? देखो ऑब्वियस सी बात है, हमको कोई उसको तो हटाने की जरूरत है नहीं, ऐसी तो कोई जरूरत है नहीं कि हम अपना पूरा पूरा क्या बोलते हैं ट्रेड को कैंसिल करके नया ट्रेड डालें, ऐसी तो कोई इशू है नहीं यहाँ पे अभी, है ना। या ऐसा भी नहीं है कि मेरे को अपने मैं बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया हूँ कि मैं एक कॉल ये जो पुट सेलिंग है इसको यहाँ से हटा दूं या मैं हेज बाय कर लूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने पुट को या तो दूर कर सकते हैं और कॉल को या तो करीब ला सकते हैं। पुट दूर ले जाना, कॉल को करीब लाना, ये दो चीजें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हम ट्राई करके देखेंगे। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी अगर मैं पुट को दूर ले जा सकूं तो ठीक है। तो पुट के कॉम्बो में 6,700 का यहाँ पे लॉस है और 5,300 का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो कितना लॉस है ओवरऑल? बहुत बड़ा लॉस ये नहीं है। मैं यहाँ पे पुट को भी पीछे खींच सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे पुट को भी पीछे खींच सकता हूँ। क्यों खींच रहा हूँ देखो, समझो मिडिल में कितना प्रॉफिट है 4,000 का, कितना मार्जिन डिप्लॉयड है 1.5, यानी कि यू आर ऑलरेडी अप बाय, अगर आप मिड में एक्सपायर अभी भी करते हो तो आपको ऑलरेडी ये कितना होता है लगभग लगभग आई गेस इट अराउंड 3%, राइट। अराउंड 3% के आसपास है, तो गुड प्रॉफिट्स है मिडिल में, ठीक है ना। तो हम अपने पुट साइड को भी नीचे खींच सकते हैं, पुट साइड को भी नीचे खींच सकते हैं। और मैं पुट साइड में जनरली यही करता हूं, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है ना तो प्रॉब्लम क्या होती है कि विक्स बढ़ता है। विक्स बढ़ेगा तो दिक्कत आती है हमेशा, क्योंकि विक्स बढ़ने के चक्कर में कॉल साइड गिरेगा नहीं और पुट साइड एक्सपेंड कर जाता है। तो इसलिए पुट साइड में थोड़ा सा ना सेफ्टी ज्यादा रखनी होती है हमको, ठीक है। और जो 17,300 का 224 में है, इसको भी मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। अब कैसा दिख रहा है ये वाला पे ऑफ चार्ट देखो, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ हमको ऐसे दिखा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक कॉल एक पुट को मैं दोबारा से सेल कर दूंगा, ठीक है। तो हम कहाँ जाते हैं अब? 17,000 पे थे हम लोग, अभी मैं देखता हूँ 16,500 कहाँ पे है? 68 पे, गुड है। तो इसको हम सेल कर सकते हैं 2 लॉट, ठीक है। 500 पॉइंट नीचे में आ गया और यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर पुट साइड से, ठीक है। मैंने जाके अपना एक हेज बाय कर लिया, ठीक। तो अब ये ट्रेड कैसी बन गई देखो, मिडिल में मेरे पास अगेन प्रॉफिट्स आ गए हैं अराउंड 2% के, और मेरे पास एक बड़ी सी रेंज मेरे को दोबारा से मिल गई, ठीक है। और अब मैं कहाँ तक सिक्योर्ड हूँ, मेरे को लॉस कहाँ तक नहीं होगा अब मुझे अगेन 1% का और मौका मिल गया अपने लॉस ना करने का। मैं गया नेक्स्ट डे 17,400, वहीं पे है मार्केट देखो। समझ रहे हो करना क्या है? लॉस में नहीं आने देना है अपनी ट्रेड को लॉस के अंदर नहीं आने देना है, बस उससे पहले ही ट्रेड को शिफ्ट करते जाना है, दैट्स इट, ठीक है। वही सारा खेल है। देखो अगेन आप कहाँ पे आ गए, 1800 पे आप आ गए, ठीक है। आप 24 नवंबर पे आ चुके हो। इस ट्रेड को एग्जिट मेनली मैं कर देता हूँ 10th पे। जैसे मानो 10 तारीख को बनाई तो अगली 10 तारीख को एग्जिट करके फिर नेक्स्ट मंथ की बना दो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट 25 नवंबर, तो मार्केट मिड में ही है। एक बार हम पी&एल चेक कर लेते हैं। जो हमारी सेलिंग है 18,600, 25 पे है, पुट जो है 49 पे है, तो गुड है, ओके। नेक्स्ट अगेन मार्केट क्या करा, नीचे की तरफ आया, हमको अभी लॉस दिखा, हम चले थोड़ा सा पहले, क्योंकि लॉस नहीं दिखने देना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी 300-400 का प्रॉफिट हो तभी जाके आप शिफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है, लॉस में आने से पहले। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो इतना नीचे गिरा है, कोई ना कोई लेवल तोड़ के गिरा होगा, है ना। तेजी से 500 पॉइंट गिर जाना विद इन अ मिनट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 250 आ गया, आपको पता है कि अब नीचे गया तो मेरे को लॉसेस है, एट दिस पॉइंट आपको शिफ्ट करना है। ये मंथली की अच्छी बात है कि आपको समय देता है मंथली। आप 5-10 मिनट इधर उधर हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है उससे, समझ रहे हो ना। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल शिफ्ट, क्या या तो पुट पीछे खींचो, बट अगर आपको
बट हम ऑलरेडी पुट पीछे खींच चुके हैं, हमारा कॉल काफी दूर तक सिक्योर है, तो कॉल साइड से अब हम अंदर को आ रहे हैं, ठीक है ना। मेरा पुट कहाँ चला गया है, सेलिंग वाला पुट सेलिंग 96 पे है, कॉल सेलिंग 16 पे है, तो ऑब्वियसली बात है एक बार मैं कॉल सेलिंग को यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ। 18,600 16 रुपीज पे आ चुका है, 16 रुपीज पे मैंने करा बुक। मेरा जो हेज है वो मैंने कर दिया, सॉरी जो हेज था कॉल साइड का हेज कहाँ पे है, ये रहा 25 24.8 25 पे इसको मान लेते हैं मैंने। ठीक है, 18,400 को मैंने 25 पे बुक कर लिया, राइट। अब मेरे को कैसा दिख रहा है चार्ट्स, कुछ इस तरह का। अब मुझे कॉल साइड से एक और रेशियो सेल करना है, तो मेरा पुट साइड का प्रीमियम है अभी 96, ठीक है ना। तो मैं 80 रुपीज वाला या 70 रुपीज वाला सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं ये सेल कर सकता हूँ 18,000, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने जो बताया कि रिवर्सल को प्ले करने के बराबर जगह रखनी है, ठीक है। 18,000 सेल है तो 17,800 को हम बाय भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये रहा बाय 1 लॉट। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कर क्या रहे हैं इसमें, लॉस में नहीं जाने देना है, सिंपल एक ही फंडा है, ट्रेड को लॉस के अंदर नहीं आने देना है। और धीरे धीरे देखो हम क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे हम अपनी ट्रेड को क्या कर रहे हैं, बहुत दूर से इनको करीब करीब लाते जा रहे हैं, है ना। ये पहले बहुत दूर थे, फिर करीब, फिर ये अभी कुछ टाइम बाद थोड़े से और करीब आ जाएंगे। जैसे जैसे मार्केट मूव करती है ये आपके करीब आते रहनी चाहिए, सो दैट प्रॉफिट्स बड़े हो। एट द एंड हमें ट्राई ये करना होता है कि बिल्कुल हम इस पॉइंट पे एक्सपायर करवा दें, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल एक साथ चिपक जाएं और मिड में हम मार्केट को एक्सपायर करवाएं, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है जानने का। 250 पे है अभी, नेक्स्ट हम चले गए। ओके, तो मार्केट काफी नीचे आया, लॉस अभी दिखा रहा है। हम चलते हैं थोड़ा सा, एक बार ओपनिंग पे चलते हैं पहले तो, नेक्स्ट डे। पहले इस दिन के क्लोजिंग के आसपास चलते हैं, हमने एडजस्टमेंट वहीं पे करा है। दिन की क्लोजिंग में एक बार आपको ट्रेड देखोगे आप जरूर अपना कि कोई प्रॉब्लम, हाँ देखो, तो हम यहाँ से गए 30 मिनट पहले, 17,132 के आसपास आपको 500 का लॉस दिख रहा था, और 2 बज के, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप अगेन अपने को एडजस्ट करोगे। 250 पे आपने पहला एडजस्टमेंट्स करा था, मार्केट नीचे की ओर ही आ रही है, इसका मतलब अब ये लॉस यहाँ पे क्यों दिख रहा है पता है, क्योंकि विक्स इंक्रीज कर रहा है। लॉस किस लिए दिख रहा है, क्योंकि विक्स बढ़ रहा है, और विक्स बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉल साइड डी के ज्यादा करेगा नहीं, ठीक है। कॉल साइड डी के ज्यादा करेगा नहीं, और वही चीज आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कॉल साइड डीके नहीं करेगा जिस वजह से हमको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन पुट साइड जो है वो लगातार एक्सपेंड करता जाता है। जो पुट साइड होता है वो क्या करता है, वो लगातार एक्सपेंड करता जाता है, कॉल साइड डीके होता नहीं है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है, समझ रहे हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हो, मानो आपको लग रहा है डर नीचे की तरफ को, तो एक तो तरीका होता है कि आप सीधा इसको हटा दो, बट आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको हटाने की कोई खास नीड है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 6% नीचे तक सिक्योर्ड है, ठीक है। हमारी जो रेंज है वो काफी दूर तक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी कैन डू कि हम एक दूर से ना हेजेस को बाय कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस पॉइंट पे, हम 16,200 पे पुट बाइंग कर सकते हैं, 16,200 पे पुट बाय कर सकते हैं अपने को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए। जैसे आप एक लॉट बाय करोगे तो क्या होगा, ये देखो इसने क्या करा पूरे, अब अगर मार्केट नीचे चले भी जाए तो ये आपको लॉस नहीं आने देगा, ठीक है। और इसको हटाना भी होता है, हटाना कब होता है, जब मार्केट वापस इस लेवल को पे आने लगे तो आप इसको हटा सकते हो, या फिर जब आपको दिखे कि मार्केट ने क्या करा है, कोई रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के नीचे गया, उसके बाद कहीं से सपोर्ट लेके उठा और किसी रेजिस्टेंस लेवल को फिर से ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट ऐसे गिर रहा था, ठीक है, ऐसे आपका सपोर्ट को ब्रेक करा, ठीक है, आपने ये हेज लगा दिया, उसके बाद मानो मार्केट वापस आके उसको ब्रेक करता है ऊपर की ओर, है ना, कोई रेजिस्टेंस दोबारा ब्रेक करके चढ़ता है, आप इस हेज को वहां से वापस फिर हटा भी सकते हो, ठीक है। ये चीज का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला हेज लगा देते हैं, जैसे मैंने लगाया 80 रुपीज का। कुछ लोग थोड़ा और दूर लगाते हैं, उनको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो आप 16,000 का हेज भी बाय कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी इन चीजों को देखो ना, ये चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ आएगी, ये कोई रूल बुक में लिख के नहीं दे सकता आपको कोई भी, ठीक है, कि ऐसा हो तो ऐसा करना ही है। वो किसी को नहीं पता कैसा कब क्या हो जाए, बस वो आपको अपने कुछ रूल बना लेने हैं और उनके साथ फिर चलते जाना है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करता है, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट बीच में रहने देता है, समय देता है, और इसमें प्रीमियम ज्यादा पे हमें नहीं करना होता। वहां 80 रुपए पे कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 62 रुपए पे कर रहे हैं, ठीक है ना। मानो आपने ये करा क्योंकि मार्केट आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने कॉल को भी खिसका सकते हो। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, हम चार्ट्स देख के ही एडजस्टमेंट्स को अपने करते हैं, समझ रहे हो। चलो
अब हम चल देते हैं एक बार डे नेक्स्ट, वहीं पे है चार्ट, इसमें लॉस अभी कोई लॉस नहीं हुआ है, प्रॉफिट में चल रहा है वो, ठीक है। अगेन आप चलो नेक्स्ट 129, ये अभी प्रॉफिट में ही है। अब इसको लॉस में ज्यादा बड़े लॉस में नहीं जाने देना है हमको, दैट्स इट। 145 400 पे आ गया ये। ओके, मार्केट क्या करा, ऊपर की ओर जाने लगा। यहाँ पे हमको अभी 680 रुपीज का लॉस दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या कर सकते हैं, अपने इसको यहाँ से हम रुक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऊपर की ओर चला गया वापस। तो हम क्या कर देंगे, हम इसको जो हमने लगाया था एक्स्ट्रा 16,048 रुपीज पे हमने इसको बुक कर दिया। इससे क्या हुआ देखो, अब ये हमारे 700 रुपए ले गया ना, लेकिन इस 700 रुपए ने क्या करा, हमको बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करी नीचे की तरफ को, ठीक है। हमको बेसिकली हमने एक बॉडीगार्ड को हायर कर लिया, ताकि भाई अगर कुछ हो तो तुम बचा लेना, नहीं होगा तो तुम्हारे जो पैसे हैं, ये जो 700 रुपए आप ले जाओ, वो उसकी आपने बेसिकली एक सैलरी टाइप दे दी, है ना। एक आपने एम्प्लॉय हायर करा बचाने के लिए, उसका काम हो गया, अब आपने उसे रवाना कर दिया, सिंपल लाइक दैट। ओके, हम चलते हैं डे नेक्स्ट, अभी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं 540। नेक्स्ट, अगेन मार्केट नीचे की ओर आ रही है, अब क्या करोगे आप, तुरंत शिफ्टिंग शुरू कर दोगे दोबारा से अपनी, ठीक है। ये ओके, अब हम क्या कर रहे हैं देखो, हमारे जो कॉल साइड है ना, इसको हम बुक करेंगे। थोड़ा सा ट्रेड ना गाइस बोरिंग लगता है, बट बोरिंग काम में पैसा बहुत होता है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। 18,000 को हम बुक कर रहे हैं कहाँ पे, 28 पे, 28 पे। ये मंथली ट्रेड होती है, इसमें बहुत जल्दी जल्दी शिफ्टिंग करनी नहीं है, बहुत ही आसानी से शिफ्टिंग करके आप अच्छी चीजें कर सकते हो, ठीक है। 17,846 रुपीज पे 46, तो यहाँ पे भी आपने लगभग 700 800 रुपए लगभग यहाँ पे आपने अर्न करे। अब आप शिफ्टिंग करने जा रहे हो। पुट साइड की जो सेलिंग आपकी है वो कहाँ पहुंची हुई है अभी, 16,500। पुट जो आपने सेल करा है वो कहाँ पे है, 138 चला गया है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने से हम एक कॉल अप सेल कर रहे हैं। मार्केट है नियर अबाउट 17,000। ओके, तो हम ये सेल कर रहे हैं अभी थोड़ा सा एग्रेसिव, ठीक है। और हमने इसको कर लिया बाय 1। एक बार पे ऑफ चार्ट चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। पुट साइड से आप इसको थोड़ा सा पीछे भी खींच सकते हो, क्योंकि मिडिल में आपके पास अगेन 4,000 रुपए हैं, ठीक है। नीचे की तरफ को डर लग रहा है तो थोड़ा सा नीचे भी खींचा जा सकता है इफ यू वांट, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। आप चले नेक्स्ट डे, वो चीजें चार्ट को देख के ही करी जाएंगी, ठीक है, जो मैंने बताया, आप नियर टू कॉस्ट ही हो, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 7 दिसंबर आपके पास है, और हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं प्रीमियम्स को। 16,500 इज नाउ बैक, ठीक है। और हमारा जो कॉल सेलिंग है 82 वाला, वो कहाँ पे चला गया है, 140, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, अपने इन कॉल साइड को हटा के अगेन हम शिफ्ट कर लेंगे पीछे, समझ में आ रहा है। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि हम अपने इस पूरे कॉम्बो को बुक करेंगे, यहाँ पे हमने जो लॉस करा पूरे कॉम्बो में 1,000-1,200 का, शिफ्ट कर देंगे इसको अगेन पीछे की तरफ, ठीक है। तो वी कैन डू दिस, समझ रहे हो ना। तो शिफ्ट, रोल अप रोल डाउन, रोल अप रोल डाउन, यही चलता रहता है पूरे इस ट्रेडिंग के अंदर, और कुछ नहीं करना है। 17,600 जो मैंने सेलिंग करी थी, 140 रुपीज पे आ चुका है, 140 पे इसको बुक करूंगा। 17,400 की बाइंग 228 पे आ चुकी है, ये मैंने करा बुक। और अब मैं दोबारा से पीछे की तरफ जा रहा हूँ, कहाँ, 70-80 का प्रीमियम वाला कॉल बेचने के लिए, ठीक है। तो ये बेच देते हैं 60 रुपए वाला 2 लॉट, ठीक है। और हम ये बाय कर लेंगे 1 लॉट। फिर से हमारी ट्रेड कैसी बन जाएगी देखो, अगेन बैक टू नॉर्मल, ठीक है ना। यही काम रिपीटेटिवली करते जाना है अंटिल द एक्सपायरी। और एक्सपायरी के नजदीक जब आ जाओ आखिरी हफ्ते में, तो तेजी से आप शिफ्टिंग भी कर सकते हो, ताकि इस पॉइंट पे लाके एक्सपायर करवाया जा सके, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट डे, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर। नेक्स्ट डे 529 आपके पास अभी प्रॉफिट चल रहे हैं, और
मेरे ख्याल से आपके प्रीमियम भी काफी ज्यादा पुट साइड से अब डिके हो चुके हैं। हम क्या करेंगे, अब सिंपल अपने पुट साइड को उठा के ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पुट साइड में जो मैंने बेचा था ना 16,500 इज 38 रुपीज पे है ये। 38 पे इसको बुक कर लिया। 38.95 है, सॉरी 39 पे इसको बुक कर लिया, ठीक है। इसको ना रिपीटेटिव मोड में देखना वीडियो को, अदरवाइज कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लिखते लिखते देखोगे ना किसी कॉपी के ऊपर तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 16,800 का पुट जो था वो 64.35 पे, ये वाला 64.3 सॉरी 64 पे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो नीचे की तरफ से आपको एक पुट बेचना है। कितने वाला बेचोगे, आप कॉल का प्रीमियम चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग बेच सकते हो, ठीक है। तो कॉल जो मैंने बेचा था 17,900 का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है अप्रोक्सीमेट 84। तो जो हम लोग 70 रुपए के आसपास वाला पुट बेच सकते हैं नीचे से। ये मैंने कर दिया सेल 2 लॉट, और 850 से ये मैंने बाय कर लिया 1 लॉट। अब ये ट्रेड कैसी बन गई, अगेन सेम। समझ में आ रहा है ना, यही काम रिपीटेटिव मोड में करते जाना है। नेक्स्ट, अगेन वी आर बैक टू 1000। नेक्स्ट, बैक टू मिडिल। नेक्स्ट, ठीक है। हम थोड़ा सा ट्रेड कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। लॉस मारने से पहले ही चेंज कर देंगे। मिडिल प्रीमियम चेक करें, वी आर 16,850 17,900। हम प्रीमियम चेक कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो 39 चल रहा है इसका प्रीमियम, और 88 चल रहा है पुट का प्रीमियम, यानी कि हम लोग थोड़ा सा पुट साइड में हमें प्रॉब्लम है। तो हम पहले तो डे एंड में चलते हैं 17,300 से। ठीक है, वी हैव टू एडजस्ट, ठीक है। हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अब हमको बिल्कुल अगर कल मार्केट गैप डाउन हुआ तो लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। वो हमको आने नहीं देना है, और हमारे प्रीमियम्स भी काफी ज्यादा डिसबैलेंस्ड वे में हमको दिख रहे हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सिंपल बताओ, कॉल को बुक करो, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट करो, सिंपल। यही काम लगातार करते जाना है और ट्रेडिंग अच्छे से होती जाएगी। 17,900 को कहाँ पे बुक करेंगे अब हम, 36 पे इसको बुक कर लेते हैं। 36, और 17,700 को कहाँ पे बुक करेंगे, 67। 67, ठीक है। हमने यहाँ पे भी देखो 300 रुपीज का प्रॉफिट बुक करा है, समझ रहे हो। और यही चीजें हमको एट द एंड बचा के निकाल देती है बाहर, ओके। नाउ द पुट सेलिंग इज अराउंड 98 रुपीज के आसपास पहुंच गया हमारा पुट। तो हम क्या करेंगे, अपने कॉल को पकड़ेंगे लगभग लगभग 80 रुपए के आसपास वाला, 70-80। दिस 17,650 है ना, मार्केट कहाँ पे है, 17,250, ओके ओके। 17,600 और 650 हम सेल कर लेते हैं, 2 लॉट्स, एंड वी विल बाय 500 1 लॉट। और हम जाके देखेंगे दोबारा से अपना पे ऑफ विच इज लुकिंग अगेन गुड, ठीक है। हम अगेन से मिड में आ गए हैं, सिक्योर्ड है। डे नेक्स्ट, बिकॉज देखो वी आर अप्रोचिंग एक्सपायरी नाउ, ठीक है। एक्सपायरी अब काफी करीब है हमारे, ठीक है ना, 30 को एक्सपायरी है। तो इसलिए हम थोड़ा सा एग्रेसिव ही रह रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपनी चीजों को पास ला रहे हैं, ताकि हमको जल्दी से ये मिडिल वाले पॉइंट में अच्छा प्रॉफिट मिले। जैसे अब आप देखो कितना प्रॉफिट हो गया, 2200, विच इज अराउंड, देखो 2200 डिवाइड बाय 1,50,000, 1.5% इसका अभी आपको रिटर्न देके जा रहा है। आप चले नेक्स्ट डे, मार्केट ने अगेन डाउन का मूवमेंट दिखाया। अब आप क्या करोगे, सिंपली अपना
कॉल करीब ला सकते हो, एक हेज लगा सकते हो, या अपने इस पुट को यहाँ से बाय बाय भी बोल सकते हो, ठीक है। या अपने पुट साइड को पूरा उठा के नीचे की तरफ भी शिफ्ट करा जा सकता है, ताकि थोड़ी सी सिक्योरिटी वहां पे हमको मिल जाए, ठीक है। अब आप देखो क्या हुआ है यहाँ पे। हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ऐसा करते हैं, हम एक हेज लगा देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन है खैर, तो 16,500 का मैं एक हेज बाय कर देता हूँ। 16,500 का सिंपल आप एक बाय करोगे ना, वो आपको काफी दूर तक सिक्योर करेगा और आपका लॉस भी नीचे की तरफ पे फिक्स्ड कर देगा, ठीक है। ताकि अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आती है तो आप उससे ज्यादा लूज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब ये आपको देखो, ब्लू लाइन देखो कितनी दूर तक आपको सिक्योर रख के चल रहा है, ठीक है ना। सिंपल यही हमको करना है। और ये कितने रुपीज का है हमारा, 55 रुपीज का है। तो मार्केट अगर दोबारा इस लेवल को रीगेन कर ले वापस से थोड़ा सा, हम इससे वापस बाहर निकल जाएंगे, ओके। ओके, तो नेक्स्ट डे क्या करा मार्केट ने, एक बिग गैप डाउन, आई गेस कुछ हुआ होगा, ठीक है। ओके, दिसंबर एंडिंग में, तो ये देखो इसने देखो आपको कितना सेव करा है यहाँ पे, अभी 5,000 रुपीज के प्रॉफिट में ही चल रहा है, ठीक है ना। अब हमारा सीधा मोटो क्या है, अब ये लॉस में नहीं आना चाहिए ज्यादा बड़ा, ठीक है। ज्यादा बड़े लॉस में आएगा तो यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे, अदरवाइज हम इस ट्रेड को सिंपली होल्ड करेंगे, दैट्स इट। आप इस ट्रेड को सिंपली होल्ड करोगे, क्यों, क्योंकि अब रिस्क कितना है नीचे की तरफ 5,000 का, और मुझे नहीं लगता कि इतना रिस्क मंथली ट्रेड में आपको इतना तो रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब मैं होता तो मैं इसको छोड़ता इधर पे, ठीक है। आप इसको छोड़ भी सकते हो इस वाले ट्रेड को ऐसे ही, ठीक है। वो रिगेन करने लगा अपने लेवल को, हमारा 1,300 का प्रॉफिट वहां पे चल रहा है। हम गए नेक्स्ट, ओके, वो वापस पूरा का पूरा रिगेन कर चुका है। यहाँ पे 810 का लॉस आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, अपने उस लॉस को बुक भी कर सकते हैं। और मिडिल में पहले चेक कर लें प्रॉफिट कितना है, तो मिडिल में प्रॉफिट है 1700 का। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अपना कॉल साइड जो है ना उसको थोड़ा सा करीब लाके मिडिल का प्रॉफिट हमको बढ़ाना है। देखो द पॉइंट इज दैट कि मुझे मिडिल में प्रॉफिट बढ़ाना है, तो थोड़ा सा मैं कॉल साइड को नजदीक खींच रहा हूँ। समझ रहे हो ना, यही चीजें इसमें लगातार करते रहनी चाहिए आपको। पे ऑफ ग्राफ के साथ खेलना अगर आ गया ना, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, ओके। 17,650 का जो मेरा कॉल है, 17,650 का जो कॉल है वो 8 रुपीज पे आ चुका है, तो मैं इसको 8 रुपीज पे बुक कर देता हूँ। सिमिलरली द कॉल 17,500 का जो कॉल है वो आ चुका है 15 रुपीज पे, ठीक है ना। तो इसको हम 15 रुपीज पे इस तरह से बुक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे अपने आप को करीब, ठीक है। तो मार्केट भी है अभी अराउंड 16,900, तो हम क्या कर सकते हैं, 17,500 को बेच सकते हैं, या 17,400 को भी हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बार प्रीमियम भी चेक कर लेंगे हम कितना चल रहा है, 106 चल रहा है, ठीक है। हम 17,300 को सेल करेंगे 2 लॉट्स, एंड इसको हम बाय कर लेंगे 1 लॉट। क्या होगा इसकी वजह से, हम जाके देखेंगे एक बार पे ऑफ चार्ट कैसा नजर आता है। ओके, इट्स लुकिंग गुड नाउ, ठीक है। मिडिल में आपके पास यहाँ पे भी प्रॉफिट्स हैं ही, फिर भी द पॉइंट इज दिस कि एक्सपायरी के लिए दिन अब कम बचे हैं, और मेरे को प्रॉफिट्स, मेरे को अपने को कहाँ एक्सपायर करवाना है, इन लेवल्स के आसपास कहीं एक्सपायर करवाना है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। अदरवाइज इसमें कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है, अराउंड 3% मिले तो हमको इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए, नॉट ए बिग डील, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर जा रही है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, 17,000 के लेवल को मार्केट ने रीगेन करा है, एक बार और वेट करते हैं। 17,013, 3,400 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। हमको ये वाला हटाना है, दैट्स इट। अगर मुझे लगे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहती है 17,000 के ऊपर, तो हम इसको यहाँ से एग्जिट कर देंगे, ठीक है, जो हमने नीचे से हेज बाय करा हुआ है। 17,101, देखो 4,000 का आपके पास अभी प्रॉफिट चल रहा है। आप अपने इस हेज को यहाँ से हटा सकते हो, जो आपने बाय करा था बहुत पहले 16,500 का, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पहले चेक करते हैं कितना है इसमें। ओके, 12 रुपए का है, तो ठीक है, तब तो हटाने की कोई जरूरत है ही नहीं, उसको लगे रहने देते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट।
वैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा जा सकता है बिकॉज 4000 इज आई गेस 2.5% के आसपास का ही है वो, ठीक है। देखो मार्केट ने क्या करा, काफी ऊपर आ चुका है। अब आप क्या करोगे, पुट साइड से थोड़ा सा शिफ्टिंग करो, क्योंकि अब दिन कितने बचे हैं, 2 दिन बचे हैं आपके पास, रेंज अभी भी ठीक है। आप पुट साइड को शिफ्ट कर सकते हो, कॉल साइड को थोड़ा दूर ले जा सकते हो, समझ रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुट साइड से शिफ्टिंग कर रहा हूँ बस। अब मैं क्या करूंगा, अपना पुट साइड को शिफ्ट कर दूंगा। देखो आई होप ये समझ में आ रहा होगा इस, ठीक है। ये जो पुट साइड है ना, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। 16850 जो मैंने सेलिंग करी है, 11 रुपए पे आ चुका है ये, ठीक है। तो 16850 को मैंने करा 11 रुपए पे बुक, और 17050 जो है वो कहाँ आ चुका है, 25 पे। तो ये मैंने 25 पे करा बुक। अब मेरा जो कॉल साइड है ना, ये कहाँ पे है, 16500। तो 16500 वाला कहाँ आ गया है, 16,000। अच्छा ये मेरा हैज है, सॉरी सॉरी, 17,300 इज अराउंड। 17,300 का जो कॉल हमको चेक करना है कितने प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, 56 पे ट्रेड हो रहा है। ओके ओके, 56 पे वो ट्रेड हो रहा है। पहले तो मैं इसको हटाऊं एक बार, हैज को भी हटा रहा हूं मैं कॉल साइड पे, ठीक है। फोर 16,500 का हैज बाय जो करा हुआ है, ये रहा 4.2 पे है, ओके। 4 रुपीज पे इसको मैंने बुक करा। एंड नाउ अब मैं कौन सा पुट सेल कर दूंगा, लगभग 40 रुपीज वाला पुट में सेल कर सकता हूँ। दिस, इसको हम सेल कर लेंगे 2 लॉट, और इसको हम बाय कर लेंगे 1 लॉट, लाइक दिस। अब आप जाके देखोगे पे ऑफ ग्राफ तो कैसा दिखेगा। कुछ गड़बड़ कर दी है बाय, ओके ये गलत। नाउ इट्स लुकिंग गुड। अगेन मेरे पास अब प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, और 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी को। हम चले नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट फाइनल डे। ओके तो कितना प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, 5,200 रुपीज का। देखो थोड़ा सा क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, ट्रिकी है, ठीक है, इजी है, लेकिन पॉइंट क्या है कि आपको मार्केट के साथ चलते जाना है, दैट्स इट, राइट। मार्केट के साथ अलाइंड होके चलते जाना है। ये ट्रेड के लिए पेशेंस बहुत चाहिए गाइस, क्योंकि मैंने ट्रेड कितने दिन तक चलाया, 45 डेज के लिए ट्रेड चलाया, और कितना रिटर्न निकाला। अगर आप रिटर्न की बात करोगे 5,000 डिवाइड बाय, इट्स अराउंड 3.3%। और अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये तो बहुत छोटा है 45 डेज के लिए, बट गाइस आप समझो, आप इस ट्रेड को चलाया आपने 45 दिन, लेकिन जब ये मतलब जब आपका नया मंथ स्टार्ट हुआ होगा अगला, तो आपने एक और ट्रेड डाल दी होगी ना। तो एक समय ऐसा होगा कि जब आपकी 2 ट्रेड साथ चल रही होंगी, ठीक है, यानी कि एक मंथ में आप 2 ट्रेड चला रहे होगे, तो लगभग लगभग 5 to 6% का रिटर्न ये ट्रेड निकाल के दे सकती है, इफ यू वांट, ओके। अगर आप चाहते हो तो ये इतना रिटर्न भी आपको दिलवा सकती है निकाल के, समझ में आ रहा है ना। तो ये थी ये वाली मंथली ट्रेड जो कि मैं रेगुलरली करता रहता हूं। मेरे बिग अकाउंट के अंदर यही ट्रेड चलती रहती है, ओके यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है। जो मेरा बिग अकाउंट है उसमें यही ट्रेड मैं प्लेस करके चलता हूँ, ठीक है, मंथली बैटमैन जिसको मैं बोलते हैं। और ये ट्रेड पता है कई बार ऐसा होता है कि ये आपको 7-8% तक का रिटर्न ला के दे सकती है विद इन 45 डेज, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ हम वीकली के अंदर जो कैलेंडर है उसको डिप्लॉय करते रहते हैं अपने 1% के टारगेट के लिए, कि मुझे 1% वीकली वो देता रहे। तो वीक में मंथ में क्या होगा, 2 बार वो प्रॉफिट देगा, एक बार वो लॉस देगा, एक बार वो कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगा। तो वो आपको मंथली 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, वो ला के दे दे, 5% आपको ये ला के दे दे। तो कई बार आपका किसी मंथ आप 7% कमाओगे, किसी मंथ आप 10% कमाओगे, किसी मंथ आप नहीं कमाओगे। वो ओवरऑल जो हम देखते हैं ईयरली, तो 5 to 6% का एवरेज रिटर्न मंथली बेसिस पे
निकल आता है। तो ये था मेरा सिस्टम का ट्रेड जो कि मैं मंथली के अंदर प्लेस करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन ये ट्रेड समझ में अगर आ गया ना, क्योंकि अब देखो, अब हम देखते हैं एक बार जाके चार्ट कि चार्ट कैसा था नवंबर से लेके दिसंबर एक्सपायरी तक का जो चार्ट है, हम एक बार उस पर नजर डालते हैं कि वो चार्ट हमें कैसा कैसा दिख रहा था। उसके बाद हमें चीजें समझ में आएंगी। हम इसे करते हैं सारी चीजों को यहाँ से एक बार डिलीट, ठीक है। अब मैं आता हूँ नवंबर 10 को हमने ट्रेड डाला था, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे ट्रेड डालने के बाद मार्केट ने क्या करा है, देखो हमने ट्रेड डाला 10th ऑफ नवंबर को यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, कुछ टाइम तो शांत रहा। आफ्टर दैट एक टॉप से मार्केट ने डाउन लगाया कितने का, 5%, राइट, अराउंड 7%। और उस मूव को हमने सस्टेन कर लिया विदाउट एनी M2M लॉस। आप समझ पा रहे हो ना। तो ये अच्छी बात होती है मंथली की, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी लॉस नहीं दे सकता है, ठीक है। हमारी ट्रेड बनाने से जो मार्केट डाउन था दैट वाज अराउंड 10%, राइट ना। जहां हमारी ट्रेड बनी वहां से मार्केट हाई से लेकर डाउन तक कहां तक आया, 10% डाउन भी आया। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, एक रिवर्सल दिया बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे, कहां से कहां तक का, 30th ऑफ दिसंबर तक की अगर मैं बात करूं, हमारी एक्सपायरी डे था। आप सोचो वहां से 10% डाउन देन 6% अप, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा मंथ का, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां से प्रॉफिटेबल होके बाहर आए हैं। आप समझ पा रहे हो। अगर ये चार्ट ऐसे ही नीचे जाता रहता ना, तब भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाते। अगर ये चार्ट ऐसे ही जाता रहता ना, तब भी हम प्रॉफिटेबल होते। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने पुट को काटते पीछे शिफ्ट करते, पुट को काटते पीछे शिफ्ट करते। और जब हम काट के शिफ्ट करते तो हम कोई बड़ा लॉस वहां पे बुक कर ही नहीं देते। अगर हम पुट साइड पे 1000 का लॉस बुक कर रहे थे, तो हम कॉल को शिफ्ट करके उसे कवर कर लेते। तो द पॉइंट इज दिस कि हमको शिफ्टिंग करते रहनी है, बट उस शिफ्टिंग करने में ध्यान हमेशा ये देना है कि मेरे को बड़ा लॉस शिफ्टिंग की वजह से ना मिले, दैट्स इट। और वो तभी नहीं मिलेगा जब आप M2M को रेड होने से पहले आप चेंज कर लो। देखो M2M 7-800 चला जाता है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, बट अब कभी गैप डाउन हो गया, नहीं है आपके हाथों में वो करना, तो उस पॉइंट पे कोई इशू नहीं, आप 700 का लॉस है उसी में कर लो, नॉट अ बिग इशू। बट कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट बंद होने वाली है और आपको पता है अभी 500 का ही प्रॉफिट दिख रहा है, अगले दिन लॉस हो सकता है, तो वहां पे शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो। और कभी अगर आपको लगे डर, तो क्या करो, दूर से एक OTM हैज बाय कर लो, उसके बाद आप उसको चलाओ, कोई इशू नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये था गाइज मेरा मंथली ट्रेड। अब मैंने तो आपको बहुत इजीली यहाँ पे समझा दिया, एक बार इस वीडियो को 2-3 बार देखना, समझना मैंने शिफ्टिंग कैसे करी, क्या करी है। कॉपी में लिख के समझोगे तो समझ में आएगा। जब आप कॉपी पे लाइन बनाना, उसमें मार्क करना स्ट्राइक्स, फिर देखना मैंने कहाँ से कहाँ कैसे कैसे शिफ्ट करा, तो आपको समझ में आएगा कि हम अपनी कॉल पुट को लगातार एक दूसरे के करीब लाते रहे, करीब लाते रहे, जैसे जैसे मार्केट बिहेव करते रही वैसे वैसे, ठीक है ना। और अपने M2M को हमने लॉस में नहीं आने दिया। इस तरह से हमने अपनी पूरी ट्रेड को प्रॉफिटेबल करा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा अभी भी, लेकिन जब आप रिपीटेटिव मोड में देखोगे ना, तो जरूर ये आपको समझ में आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप लोग इस ट्रेड को प्रैक्टिस जरूर करो, कम से कम 1-2 लॉट से। एक महीना भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये अच्छा ट्रेडिंग है। मंथली में सिर्फ एक ट्रेड प्लेस करना होता है, जो कि लंबे समय तक आप चला सकते हो। इस ट्रेड को आप लीप में भी प्लेस करा जा सकता है, खैर ठीक है ना। आप मतलब 6 मंथ 7 मंथ बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी इस ट्रेड को प्लेस करा जा सकता है इफ यू वांट, ठीक है। अदरवाइज 45 DT इज वेरी गुड। तो इसमें इसको ट्राई जरूर करें। कोई दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो गाइज। टेलीग्राम के अंदर यहाँ पे मेरा हैंडल मिलेगा जोसनेट नाम से, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई सजेशन देना चाहो मेरे को इस ट्रेड के रिगार्डिंग, तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। कोई भी एडजस्टमेंट की, सर इसको ऐसे भी जो करा जा सकता था वो भी, एनीथिंग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।